सियासी जंग, डीएनए वाला रंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश की सियासत अब उस जगह पर आ चुकी है जहां बहस मुद्दों पर नहीं है, मिजाज पर होता है। जहां राजनीति का स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि अब नेताओं के डीएनए तक पहुंच गया। ना रोजगार की बात हो रही है, ना महंगाई पर कोई चर्चा और ना ही कानून व्यवस्था पर कोई सवाल। अब बहस है कि किसका डीएनए किस इलाके का है। सुनने में भले अटपटा लग सकता हो, मगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सोशल मीडिया पर एक ऐसा खेल खेला गया जिसकी भाषा और भावनाएं दोनों निम्न स्तर पर है, बल्कि लोकतंत्र पर भी कई सवाल उठने लगे। एक तरफ सत्ता के कद्दावर नेता, दूसरी ओर विपक्ष का सोशल मीडिया सेल, और बीच में गिर रही है सियासत की गरिमा। और जब सपा की मीडिया सेल ने ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सवाल उठाया तो अखिलेश यादव ने भी ब्रजेश पाठक को ही नसीहत दे दी। यूपी की सियासत अब उस रेड लाइट तक आ पहुंची है जहां बहस विचारधारा की नहीं, डीएनए की बात होने लगी है और हमला नीतियों पर नहीं, निजी अस्मिता पर हो रहा है। हालांकि ये पोस्ट कुछ देर बाद हटा दिया जाता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी कभी भी पूरी तरह डिलीट नहीं होता। स्क्रीनशॉट वायरल हुए और उसी के साथ बीजेपी का आक्रोश। एफआईआर दर्ज होता है और माफी मांगने के लिए मात्र 15 दिन का समय दिया गया। इतना सब होने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आता है। एक पोस्ट के जरिए वो ब्रजेश पाठक को नसीहत देते हैं। निंदा करने के बजाय उन्होंने उल्टा ब्रजेश पाठक को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत हुए और आवेश में आके हमने उन्हें समझा दिया है। हालांकि अब आप भी अपने भाषा पर नियंत्रण रखिए। इस तरीके की बात करके नसीहत दी जाती है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को। ये पूरी सियासत अब डीएनए पर आकर रुकी, रेड लाइट तक जा पहुंची है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सामने आ रहा है आपको वो सुनाते हैं। उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी के खिलाफ अमर्यादित अशोभनीय समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से टिप्पणी ट्वीट किया गया एक्स पर। उसके विरुद्ध वो जो इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, हमने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और मीडिया सेल के इंचार्ज के खिलाफ मानहानि का नोटिस दिया है कि 15 दिन के अंदर वो सार्वजनिक माफी मांगे, अदरवाइज हम डिफेमेशन सूट फाइल करेंगे। तो सिविल और क्रिमिनल बोथ, और उसकी लायबिलिटी आपकी जिम्मेदारी होगी। तो डीएनए का सवाल है और सियासी बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा। सपा मीडिया सेल की मांग, बीजेपी के नेता जांच करवाए। अखिलेश ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी, जिस पर अब बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अखिलेश यानी कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के द्वारा ये पोस्ट किया गया था। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख साफ तौर पर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो डीएनए को लेकर बयान दे रहे थे, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के डीएनए पर जो कटाक्ष कर रहे थे, उसी से आक्रोशित होकर सपा के मीडिया सेल में कुछ लोगों ने ये पोस्ट डाल दिया, जो कि उन्हें समझा दिया गया है अब दोबारा से इस तरीके की हरकत नहीं की जाएगी। लेकिन ब्रजेश पाठक को भी नसीहत दी जाती है कि आप भी अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें, इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करें। भगवान कृष्ण को भी लेकर अखिलेश यादव इस पूरे पोस्ट पर बोलते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के डीएनए के बारे में कहा जाएगा, अगर उनके डीएनए पर सवाल उठाया जाएगा तो भगवान कृष्ण के डीएनए पर आप सवाल उठा देते हैं। यदुवंश समुदाय से वो आते हैं और ऐसे में अब इस पूरे पोस्ट पर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रोशित नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ, चर्चा की शुरुआत करते हैं। श्याम सलूने हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के और पूजा मिश्रा है, स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले मैं श्याम सलूने जी, इस पूरे पोस्ट को लेकर बवाल तो थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब क्या मांग रखती है? श्रुति जी नमस्कार। देखिए श्रुति जी, हमारे ब्रजेश पाठक जी ने कभी भी कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें किसी भी नेता को व्यक्तिगत ऐसा बोला हो जिससे उनकी भावना आहत हुई। किसी नेता की माताजी पर, पिताजी पर कभी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया। राजनीति में बड़ा अच्छा
राजनीतिक सम्मान हमारे ब्रजेश पाठक जी करते आए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को कहा कि आप अपना डीएनए चेक करना, क्योंकि आप कहीं पर हिंदू मुस्लिम करते हो, कहीं पर दलित और छत्री करते हो, कहीं पर ब्राह्मण पिछड़ा करते हो, तो ये आपका डीएनए है कि आप हर जगह पर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद या फिर तो डीएनए। अखिलेश यादव भी साफ तौर पर कह रहे हैं श्याम सलोनी जी कि बार बार समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठाया जाता था, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी में जो लोग हैं वो बेहद आक्रोशित थे, इसी की वजह से आउट ऑफ बेंच उन्होंने ये पोस्ट डाल दिया। यानी कि अखिलेश यादव ये स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का डीएनए विशुद्ध भारतीय है, राजनीतिकरण है, यहाँ पर कहीं किसी प्रकार का भेदभाव जातिवाद धर्मवाद नहीं है, केवल राष्ट्रवाद है। इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा डीएनए खरा न मिलने की वजह से व्यक्तिगत ब्रजेश पाठक जी को उन्होंने टारगेट किया। यही इसका कारण हो सकता है, क्या यही राजनीति है? यदि ये इसको स्वीकार करते हैं तो देश की जनता देख रही है। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पूजा पार्टी का मिश्रा जी, चरित्र क्या वजह है जिसके कारण इस तरीके से समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल सरेआम इस तरीके का पोस्ट करती है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के बारे में? पोस्ट हुआ वो ठीक नहीं था, वो आहत आपने वो एक में पोस्ट किया, इसीलिए जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने वो हट भी गया पोस्ट वहां से, और जिन भी कार्यकर्ताओं ने किया उसको जो है बोल भी दिया गया हुआ है कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। पर श्रुति जी, ये जब डीएनए की बात होती है, आपको पता है कि डीएनए तो माता पिता से ही आता है। आपका डीएनए कहीं और से तो आया नहीं होगा, हमारा डीएनए कहीं और से आया नहीं होगा। जब आपके डीएनए की बात आती है तो आपके माता पिता के सम्मान पर ठेस पहुंचने लग जाती है। जब आप बार बार आपने जो रूट पोज होते हैं ना, अभी हम लोग जब आतंकवाद की बात करें तो हम जाकर के पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि वो रूट पोज है, और अगर आप डीएनए के रूट पोस्ट पे चले जाएंगे तो राजनीति में डीएनए का रूट पोस्ट भाजपा है, भाजपा लेकर के आए। भी उन्होंने बोला कि डिप्टी सीएम जो है बड़ा शुद्ध तरीके से बात करते हैं। मैं आपकी जो व्यूअर्स हैं उनसे भी कहना चाहूंगी, ये जो शुद्ध तरीके की बात करने वाले डिप्टी सीएम है, इनका सदन पे देखिएगा कि सदन में उन्होंने जो है श्रद्धेय नेताजी के ऊपर किस तरीके से अभद्र टिप्पणी की थी और किस तरीके से जो है इशारे भी किए। मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी श्रद्धेय नेताजी के ऊपर। ये तो इनका जो चाल चरित्र चेहरा है, जब जो है हमने कहा ना कि आप लगातार डीएनए 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 कह रहे समाजवादी पार्टी के लोग जो है डीएनए का टेस्ट करा रहे, आप टेस्ट कराएंगे डीएनए के। आपको जो मंत्रालय दे रखा हुआ है उसमें भाई डीएनए का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वो मंत्रालय तो आपसे संभल नहीं रहा है, फेलियर होता जा रहा है, उसके बाद में आप डीएनए की बात करते हैं। हम फिर कहेंगे कि जो जिस तरीके से पोस्ट आया कार्यकर्ताओं ने ही किया वो ठीक नहीं था, पर सम्मानित पदों पे बैठ करके सदन में खुले मंचों से आप उठा करके देखेंगे तो डिप्टी सीएम हो गए, हमारे सीएम हो गए, ये लोग लगातार डीएनए की बात करते रहे। तब इनका एक बार भी ध्यान नहीं गया कि जब हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो किसी के जो है किसी को आहत हो रहा होगा, डीएनए माता पिता से आता है तो वहां तक भी जो है मानसिकता पहुंच रही होगी, नहीं तब आप बोलते रहे। आज जब आपको लग रहा है तब भी आप नहीं थम रहे हैं। हम तो कह रहे हैं गलत हुआ, ये दोबारा नहीं होगा, लेकिन आप भाषा की सीएम रखिए। ये आप ही की मुझे लगता है कि सीख है जो जाकर के जनता तक पहुंच गए, और उनमें से कुछ लोग आहत रहे जो इस तरीके का पोस्ट कर दिए। समाजवादी पार्टी ऐसे पोस्ट को समर्थन नहीं करती है। ठीक है पूजा मिश्रा जी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ये पोस्ट डाला गया था, माफी भी सार्वजनिक तौर पर मांगनी चाहिए। बंद कमरे माफी क्यों मांगी जा रही है? फिर माफी मांगी आपने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के डीएनए के ऊपर इस तरीके का सवाल किया है, और सवाल भी नहीं, आप गारंटी के साथ बोल रहे हैं। श्रुति जी, डिप्टी सीएम जब जो है डंके की चोट पे डीएनए की बात कर रहे थे तो उन्होंने माफी मांगी क्या? उन्होंने श्रद्धेय नेताजी की जो है टिप्पणी करने के लिए माफी मांगी क्या? एक बार भी नहीं माफी मांगी। इन्होंने बोला सभ्य है, उनकी सभ्यता, मैं फिर कहूंगी जो भी आप न्यूज चैनल देख रहे हैं इस बयान के बाद पूजा मिश्रा जी, आप ये कहना चाहते हैं कि आपको ये पोस्ट भी अच्छा नहीं लगा लेकिन हम माफी भी नहीं मांगेंगे? नहीं, इसका मतलब पोस्ट तो आपके अनुसार से सही है, क्योंकि ब्रजेश पाठक ने सरेआम, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर कहा था, नहीं डीएनए को लेकर भी कहा था। का नाम लिया तो श्रद्धेय नेताजी को कहा था वहाँ फ्रेश। तो श्रद्धेय नेता कोई और थोड़ी ना होते हैं। अगर अब जो है पिताजी की बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की, तो श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह जी ही होंगे, कोई और नहीं होगा। आपको नहीं पता श्रुति जी, उन्होंने सदन में बोला था ये बात। श्याम सलोनी जी, तो पता कि हंगामा मचा हुआ था, समाज पार्टी ने जो है प्रोटेस्ट किया था। देखिए श्रुति जी, अखिलेश यादव जी ने अपने आप को भगवान कृष्ण से जोड़ा। उन्होंने कहा कि हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, हमारे डीएनए कृष्ण भगवान।
आपका डीएनए अगर कृष्ण भगवान से है, कृष्ण भगवान के उद्धार के लिए भी आपने कभी कुछ प्रयास किया? आप अपने पुरखों के लिए, अपने भगवान के लिए आप कभी आगे बढ़े? आपने कभी नाम लिया? अगर आप नाम नहीं ले सकते हो, सार्वजनिक उनके लिए उद्धार की बात नहीं कर सकते हो, मंदिर का निर्माण नहीं करा सकते हो, फिर आप कहते हो कि आपका डीएनए ठीक है। फिर डीएनए ठीक कैसे आपका होगा? डीएनए में क्या जब खराब है? आपने अभी पूजा जी ने कहा कि माता पिता से डीएनए आता है, श्याम बिल्कुल जी, ये तो खैर ये ऐसी राजनीति है जिसमें किसी को जाना नहीं चाहिए। आप पर्सनल अटैक करने लगते हैं सियासी पटल पर, ये बहुत खराब बात है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उनका जो डीएनए है वो खराब है, किस स्तर पर खराब है, किस तरीके से, कोई वजह? श्याम जी, श्रुति जी, अभी रामजीलाल सुमन के प्रकरण को ले लीजिए, वहां समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या रही, मैं इनका डीएनए आपको बतला रहा हूँ। यदि इनका डीएनए ठीक होता तो समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने सांसद से कैसे माफी मांगिए। यदि इनका डीएनए, आप सुन लीजिए, इनका डीएनए ठीक होता तो ये अपने महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य से कहते कि आप माफी मांगिए, और जिस तरह से आपने रामचरितमानस की प्रतियां जलवाई थी, इनका डीएनए कहीं भी ठीक नहीं है। ये हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, मुसलमान को हिंदू से लड़ाते हैं, क्षत्रिय को दलित से लड़ाते हैं। इनका काम है लड़ाई दंगा कराना, लूटपाट करना, गरीब की जमीन पर कब्जे करना। ये इनका डीएनए हमारे डिप्टी सीएम साहब ने समझाया है। माननीय ब्रजेश पाठक जी ने यही तो बोला था कि इनका डीएनए ऐसा है। पर्सनली उनके ऊपर तो थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। और उसके बाद आपने स्वीकार किया कि हाँ गलती हुई है, लेकिन श्रुति जी गलती नहीं थी, वो जानबूझ के कराया गया था, वो पोस्ट की गई थी सिर्फ ये बताने के लिए कि हम इस तरह की हरकत इससे निष्ठा पर भी आ सकते हैं। अरे आप लोग उसके बाद में इन्होंने उसको डिलीट करा दिया। उसके बाद अखिलेश जी सामने आए और उसको डिलीट किया, केवल ये दिखाने के लिए कि यदि आप हमारे ऊपर कोई आप बात करोगे, मेरी पार्टी पर आरोप लगाओगे, तो मैं किसी भी हद तक कितना भी नीचे हमारे पार्टी के नेताओं को गिरा सकता हूँ। अरे आप अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत होती है, आपको कहीं से भारतीय जनता पार्टी में दोष दिखाई देता, आप भाजपा में निकालिए ना दोष आपके, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में दोष नहीं निकाल सकती है। राष्ट्रवादी पार्टी है, और राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता चाहे ब्रजेश पाठक हो चाहे श्याम सलोने हो, इनके ऊपर आप आरोप लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि जिस पार्टी का मुखिया स्वच्छ होता है, ईमानदार होता है, उस पार्टी का कार्यकर्ता परिवार के लोग भी ईमानदार होते हैं। आपका तो मुखिया ईमानदार नहीं। तो ईमानदार कौन नहीं है? आपके तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से विवाद, आपके परिवार में विवाद है आपके। श्याम सलोने जी, मैंने अभी आपको समझाया है कि आप निजी अटैक नहीं करें, पर्सनल अटैक नहीं करिए। क्यों नहीं अटैक होगा पर्सनल? बिल्कुल नहीं होगा। आप हमारे प्रदेश पाठक जी अटैक करेंगे, आप जीबी रोड पे और मीरा काची का नाम लेंगे और हम इनको छोड़ देंगे। चुनाव में इनको फिर इनकी हैसियत मालूम पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता नहीं है, पत्थर नहीं चलाता, गोली नहीं चलाता है, वो कलम की ताकत दिखाएगा, वोट की ताकत दिखाएगा, और इस बार 2027 में निश्चित कर देगा समाजवादी पार्टी को। श्रुति जी, आपने देखा ना, अभी मैंने पहले भी बोला कि मैं यही कह रही थी कि जो है जिनको लगता है कि जो है डिप्टी सीएम भाई साहब बड़े जो है स्वच्छ है, उनकी जुबान बड़ी खूबसूरत है, वो एक बार जाकर के गूगल करके सर्च कर लीजिएगा डिप्टी सीएम जी ने कटाक्ष सदन में कब कब जो समाजवादी पार्टी के ऊपर गंदे किए, तो आपको पता चलेगा कि उनकी जुबान कैसी है। लेकिन और श्रुति जी, अभी खराबी देखने से पहले ये जरूरत है कि हम अपने घर की गंदगी साफ कर लें। नहीं पूजा मिश्रा जी, आप दूसरों को स्वच्छ करने चलिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के मीडिया समझ रहे हैं, बोल चुके अपना जो है मीडिया जब इस तरीके का बयान दे रही है तो कैसे मानसिकता होगी? श्याम जी, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी को ही बोला था। श्याम जी, आप बीच में नहीं बोलिए, बीच में बिल्कुल नहीं। पूजा मिश्रा, उनके ऊपर कटाक्ष करने से जो है आवाज नहीं आ रहे हैं। हम भी बहुत सारे जगहों पे जा सकते हैं पर्सनल, पर हमें नहीं जाना, हमारी जुबान गंदी नहीं करनी। भाई ये आपकी प्रवृत्ति है, आप गंदी करिए। श्रुति जी, मैंने पहले भी बोला कि जो है जिस तरीके से डीएनए पे बात कर रहा था, मैं लगातार मुझे आहत हो रहा था।
अगर हो सकता है कि ऑफ कैमरा होता तो गुस्से में कुछ और रिएक्शन भी देते, अगर हो सकता है कि मैं स्पोक्स पर्सन नहीं होती समाजवादी पार्टी की, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तो एज अ पर्सन होती तो मैं कुछ और रिएक्शन देती, लेकिन क्योंकि मैं एज अ स्पोक्स पर्सन बैठी हूँ यहाँ पे, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं जो समाजवादी पार्टी रिएक्ट करेगी वही रिएक्ट करूंगी। तो जो ये शब्दों का चयन जिस तरीके से करते चले गए, पर्सनल चले गए श्रद्धेय नेताजी के ऊपर, जो इस दुनिया में है भी नहीं, और ये कह रहे हैं कि हम जो है बड़े संयम के साथ में रहते हैं, वो संयम यहाँ पे दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा कि जो है ये जो मीडिया सेल की तरफ से कहा वो आहत हुए, इस तरीके से पोस्ट कर दिया, इस तरीके की पोस्ट नहीं आनी चाहिए, हम हटा रहे हैं। पर जिस तरीके हमारे से ब्रजेश पाठक जी ने कभी कोई ऐसी वक्तव्य नहीं दिया है, रखना कोई चाहिए, गलत वक्तव्य नहीं दिया है, असंवैधानिक वक्तव्य एक भी नहीं है उनका। जो भी बोल रहे हैं सदन में संवैधानिक भाषा में बोल रहे हैं, जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, और संवैधानिक भाषा में उन्होंने कोई बात रखी है अपनी। और पूजा जी, ये विधानसभा ऐतिहासिक विधानसभा है, यह विधानसभा अध्यक्ष जो है आदरणीय सतीश महाना जी, वो भी निष्पक्ष कार्य करते हैं। पूजा वो मिश्रा पहले जी, की तो अब जैसे माफी विधानसभा के मांगी अध्यक्ष नहीं जाएगी, है। अब माफी मांगेगी समाजवादी पार्टी? भाजपा मगर माफी ये मांगना गलती चालू नहीं तो ब्लंडर हो गया। श्रुति जी सही कह रही है कि हाँ। जो है माफी मांगनी चाहिए, हाँ। और मुझे लगता है कि एक सीरीज शुरू करनी चाहिए माफी मांगने की, वहां से जब जो है देश के प्रधानमंत्री एक महिला को जर्सी गाय कहते हैं, एक महिला सांसद को कहते हैं शूर्पणखा, तो हमें लगता है कि माफी की शुरुआत वहां से शुरू करनी चाहिए। माफी गलत बात, जहाँ पे कभी पहली बार शूर्पणखा नहीं कहा है, लाया गया, मेरे प्रधानमंत्री ने कभी शूर्पणखा नहीं कहा है। आप बात को तोड़ मरोड़ के ना पेश करें, पूजा जी, तोड़ मरोड़ के पेश ना करें। मेरे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट निकाल लीजिए। सदन में शूर्पणखा कहा था कि नहीं कहा था प्रधानमंत्री? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आज मुझे आपकी हंसी से शूर्पणखा याद आ गई। उन्होंने कहा था आपकी हंसी से मुझे शूर्पणखा याद आ गई। उन्होंने रेणुका जी को शूर्पणखा नहीं कहा था। गलत बात है आपकी, आप इस तरह का आरोप लगा रही है, गलत लगा रही है। उसको ज्यादा मेरे जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने केवल ये कहा था कि आदरणीय रेणुका जी के लिए आपकी हंसी देख करके आज मुझे शूर्पणखा याद आ गई, रामायण की, महाभारत की, लेकिन उन्होंने शूर्पणखा नहीं कहा था। आप इस तरह का आरोप न लगाएं, आपको शब्द वापस लेने चाहिए। चीजों के बाद, इस तरीके की सियासत के बाद जनता के बीच इसका संदेश क्या जाता होगा कि जो अब मीडिया सेल अपने बयान में जीबी रोड का जिक्र करते, सोनागाछी जैसे आपत्तिजनक जगहों का जिक्र करने लगे, और ये भी कहा जाए कि रिपोर्ट ले आइएगा, हम रेगुलर कस्टमर से मिलान भी करवा देंगे, इस तरीके की बातें जो इंसान कह नहीं सकता है। खैर, राजनेता है और समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल है, क्या संदेश जा रहा होगा? श्याम जी, जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरका, और जैसे जाके मात पिताएं वैसे बाकी लड़का। जो सोनागाछी होते आए हैं, जो जीबी रोड होते आए हैं, उनके पत्र भी वही काम कर रहे हैं, इसलिए उनको वही का ज्यादा याद रहता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम पारिवारिक लोग हैं, समाज में बैठते हैं, बहन बेटियों में बैठते हैं, हमारे अपने परिवार हैं। ना हम ऐसी मानसिकता के, ना ऐसी वार्तालाप विचारधारा हमारे दिमाग में आती है। पूजा जी, आप भी मुस्कुरा रही हैं क्योंकि आप भी हमारे जैसे परिवार की बेटी हैं। आप पारिवारिक लोग हैं, प्रधानमंत्री का परिवार नहीं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का परिवार, पारिवारिक लोग हैं। 140 करोड़ लोगों का परिवार है प्रधानमंत्री जी का। मेरे प्रधानमंत्री जी का परिवार 140 करोड़ लोग हैं। आपने कैसी बात कर दी? प्रधानमंत्री जी का परिवार नहीं है, प्रधानमंत्री का परिवार कैसे नहीं है? नहीं तो चार पूजा भाई हैं मिश्रा वो, जी, जिनका परिवार नहीं होगा तो सगे उसके 4 भाई खिलाफ हैं, इस तरीके की कैसे बातें परिवार कह दी नहीं है जाएगी? उनका? नहीं, उनका परिवार कैसे नहीं है? किस तरीके से 4 डिफेंड सगे किया भाई जा हैं, रहा है? भाभियां हैं, हमारा बड़ा परिवार माँ है, पिता रुक से, सब जाइए, है उनके। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि पहले बयान की शुरुआत की गई थी, आक्रोशित हो गए लोग, इसलिए उन्होंने बयान दे दिया। आप डिफेंड कर रहे हैं कि ठीक है उन्होंने ऐसा किया तो हमने पत्थर फेंक दिए हैं। नहीं, श्रुति जी, उस पर समर्थन तो नहीं किया जा रहा है, उसको हटा दिया गया, वो कार्यकर्ता है। यहाँ पे जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बयान कर रहे हैं, आप उनको एक जो है कार्यकर्ता से कंपेयर नहीं कर सकते हो, उसको हटा दिया गया। कौन सा बयान कर दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने? कौन सा बयान कर दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने? जो है जब बिल्कुल हुजूम में तो हमारा ही मन टूट जाता है, वो ऊर्जा होती है, तो इसका मतलब थोड़ा कि वो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, आप ही बता दीजिए सपा का डीएनए क्या है? कंपेयर करने चले जाएंगे एक जो है रिप्रेजेंटेटिव के साथ। आप ही बतला दीजिए सपा का डीएनए क्या है? ये जो है श्याम जी, ये बात जानकर आप क्या कर लेंगे?
जनता को इससे तो फायदा बजा के क्या इनका हो DNA है जाएगा? क्या है? मैं दोनों से ये सवाल पूछती हूँ कि समाजवादी पार्टी का मीडिया से अगर ये पूछ रहा है कि डीएनए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपना डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक करे, इससे जनता का क्या फायदा होगा कि उनका डीएनए रिपोर्ट किससे मैच करता है, किससे मैच नहीं करता है, क्या फायदा? हम तो पार्टी की नीतियां जानना चाहते हैं। डीएनए मीन्स की उसकी नीतियां क्या है पार्टी की? उनको बोलिए डीएनए से हमारे नेता का अभिप्राय है, डीएनए से हमारे नेताजी का अभिप्राय है कि आपकी नीतियां क्या है समाजवादी पार्टी की? पूजा मिश्रा जी, केवल भाई से भाई को लड़ाना। रुकिए, श्याम सलूनी जी, डीएनए की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपना डीएनए बता दे, इससे जनता को क्या फायदा होगा? सवाल बहुत सिंपल है, आप उसी का जवाब दीजिए। मैं सेम बात है ना पूजा मिश्रा जी से पूछना चाहूंगी, हमारी देश की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार हमारे नेताओं का या उनकी पार्टी का डीएनए जानकर हम क्या कर लेंगे, देश की जनता क्या कर लेगी? श्रुति जी, हाँ, राजनीति में किसी भी पार्टी का डीएनए का अभिप्राय होता है कि उसकी पॉलिसी क्या है, किस हेतु उसकी स्थापना की गई है, वो इसका डीएनए मालूम होना चाहिए, जनता के बीच में आना चाहिए। आपने राजनीतिक पार्टी बनाई, राष्ट्र के हित के लिए बनाई, या यहाँ झगड़े कराते हो, भाई से भाई को लड़ाते हो और ऊपर से आप दिखावा करते हो, इससे कहा जाता है कि क्या डीएनए है अपनी पार्टी का? स्पष्ट करिए। हम कहते हैं ना हमारे डीएनए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है, 140 करोड़ हमारे भाई बहन है, हमारे प्रधानमंत्री अपना परिवार कहते हैं, ऐसे हमारा डीएनए, ये भाजपा का डीएनए है। हम तो सपा का डीएनए जानना चाहते हैं कि दलित को आप समाजवादी पार्टी का डीएनए जानना चाहते हैं, लेकिन सपा आपके तमाम नेताओं का डीएनए जानना चाहती है। पूजा मिश्रा जी, क्या फायदा होगा जनता का? जनता की आवाज पार्टी मुखर होकर बोलती है, उनकी आवाज उठाती है। श्रुति जी, समाजवादी पार्टी कभी किसी का डीएनए नहीं जानना चाहती थी। ये डिप्टी सीएम महोदय हैं जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों का डीएनए टेस्ट कराया जाए। ये डिप्टी सीएम जी से निकल करके आया था, तो इसका मतलब है समाजवादी पार्टी के लोगों का डीएनए टेस्ट कराया जाए, मतलब पूजा मिश्रा जी का भी डीएनए टेस्ट कराया जाए। हालांकि मैं तो कहती हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री उनके अंडर में आती है, मुहिम में आपको घुमा रही है पूजा जी, उनके एज इट इज सेंटेंस को घुमा रही है, उनके सेंटेंस को डीएनए नहीं पूछा है। समाजवादी पार्टी के लोगों पार्टी के किसी भी नेता ने आपका डीएनए किसी का नहीं पूछा है व्यक्ति का। हम अखिलेश जी का डीएनए नहीं पूछते हैं, अखिलेश का डीएनए बहुत शानदार है, प्रभावित है उनसे। समाजवादी पार्टी के लोगों का डीएनए कौन हो गए वो? हमने तो बात ही नहीं की, तो अभी भी पूर्ण विराम लगाया जाए। अखिलेश यादव जी पर किसी को शक नहीं, अखिलेश यादव जी ईमानदार है, अच्छे व्यक्ति है, सभी अच्छी सभी है, तभी तो मुख्यमंत्री बने वो। लेकिन आपकी पार्टी का डीएनए क्या है? आप किस डीएनए को लेकर चल रही हैं? ये तो जनता के बीच में लाना पड़ेगा ना। पार्टी की विचारधारा कह लीजिए आप एक महापुरुषों का अपमान करती हैं, गद्दार कहते हो, ये डीएनए है? डीएनए खराब है। आपके नेता, आपके सांसद हमारे गद्दार कहते हैं, ये आपका डीएनए है, आपका यही डीएनए आपका। पाठक जी कह रहे हैं वो उसका अभिप्राय यही है, ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है। आप महापुरुषों को गद्दार कहते हो, रामचरित मानस पर आप आरोप लगाते हो, आप भगवान को भी नहीं छोड़ते हो, ये डीएनए है समाजवादी पार्टी का, और आप व्यक्ति को ले जाते हो। और हम किसी के व्यक्ति पर ले जाने से हम किसी पर आरोप नहीं लगा। 15 दिन का समय दिया गया है पूजा मिश्रा जी, क्या माफी मांगेगी समाजवादी पार्टी और जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने ये पोस्ट जारी किया था? ये समाजवादी पार्टी को अगर लगता है लगेगा तो माफी मांगी, और नहीं लगे तो नहीं मांगी। मुझे नहीं लगता कि क्यों मांगेंगे माफी। समय का अभाव है, देखना बेहद दिलचस्प होगा पूजा मिश्रा जी कि क्या लगता है समाजवादी पार्टी को कि गलती हो गई है, अब माफी मांगनी चाहिए, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया श्याम सलूनी जी, पूजा मिश्रा जी, आप दोनों का ही इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो पोस्ट में समाजवादी पार्टी ने ब्रजेश पाठक के डीएनए का जिक्र, डीएनए का मिलान बेहद अभद्र जगह से कर दिया, जिसके बाद से अब सियासी उबाल तो है, अब माफी मांगने की बात कही गई है। क्या माफी मांगी जाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।